आज का टॉपिक है हमारा डिफिनीशंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यानी कि हम यहाँ पर डिफिनीशन भी पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को भी रीड करेंगे। मार्केटिंग के विषय में बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं। सभी अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हित के लिए डिफिनेशन दिया है, अपनी अपनी डिफिनेशन बताई है उन्होंने। प्रोफेसर आर.एस. डावर कहते हैं, निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली नीतियां ही मिक्स्ड मार्केटिंग कहलाती है। फिलिप एंड कॉटलर सर लिखते हैं, कॉटलर जी ने लिखा है, विपणन मिश्रण नियंत्रण योग्य चलों का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग एक फर्म अपने क्रेताओं के प्रतिवचनों को प्रभावित करने हेतु करती है। अर्थात बोले तो मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ controllable variable that the firms can use to influence the buyer's response। मतलब विपणन मिश्रण नियंत्रण योग्य चलों का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग एक फर्म अपने क्रेताओं के प्रतिवचनों को प्रभावित करने हेतु करती है। यहाँ पर बिजनेस में सफलता गेन करने के लिए, सफलता गेन मतलब पॉपुलैरिटी पाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, गुडविल मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस हुए हैं, गुडविल क्रिएट करने के लिए जो भी प्रॉफिट बनाए गए हैं, जो भी गुडविल कॉन्सेप्ट्स गेन करने के लिए जो भी रणनीति या पॉलिसी यूज़ की गई है, वो सारी पॉलिसी मिक्स मार्केटिंग का ही पार्ट कहलाएगी। अब बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द मिक्स मार्केटिंग। मिक्स मार्केटिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मिक्स मार्केटिंग के एलिमेंट्स पर हमें विशेष बल देना है। हमारा पहला जो बल है जर्नल प्लानिंग, यानी कि जर्नल प्लानिंग यानी व्यवसाय को करने के लिए, डेली रूटीन पर मेंटेन करने के लिए हमें किस प्रकार की जर्नल प्लानिंग करनी होगी। जर्नल प्लानिंग से आशय यहाँ पर हम ले सकते हैं कि सामान्य वर्ग यानी कि जो भी बिजनेस को मूवमेंट करने के लिए, रन करने के लिए जो भी प्रोसेस किए जाते हैं, जो भी व्यवसाय किया जा रहा है, उसमें लागतों को निर्धारण करने के लिए कार्य किया जाए और अगर देखा जाए तो आवश्यकता वित्त का निर्धारण करने के लिए किया जाए। बाजार का आकार और सीमा निर्धारण करना जहां लाभप्रद व्यवसाय किया जा सके और एक स्वीकृत संभावित विकास दर भी निर्धारित करने का कार्य जर्नल प्लानिंग के अंतर्गत किया जाता है। अगला आता है प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब होता है जिस चीज़ का हम व्यवसाय कर रहे हैं और या जिस चीज़ की हम सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं उसका निर्धारण कैसे करेंगे, उसके मूल्य का निर्धारण कैसे करेंगे, उत्पाद में जो भी उस प्रोडक्ट्स हैं उनमें सुधार कैसे करेंगे, उनमें नवाचार कैसे लाएंगे, न्यू क्वांटिटी कैसे ऐड करेंगे, ब्रांड की पैकिंग कैसे करेंगे। देयर आर मैनी फैक्टर्स विल बी इंग्रेडिएंट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट है प्राइसिंग। प्राइसिंग में होता है मूल्य निर्धारण करना। अब प्राइसिंग में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं तो वस्तु का मूल्य निर्धारण करना एक ये मनोवैज्ञानिक पहलू है। इसमें उचित लाभ सीमा समाहित होना चाहिए, पुनः विक्रय कीमत अनुसरण होना चाहिए, सरकारी नियंत्रण भी होना अति
आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण वाहिकाएं, यानी कि किसी भी गुड्स को हम क्या चैनल बनाएंगे, हेड, फिर उसके बाद दूसरे, मतलब प्रशासनिक की तरीके जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हम क्या बनाएंगे, डीलरशिप बनाएंगे या डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाएंगे या एसएस बनाएंगे। फिर उसके बाद गुड्स को एक ज़िले से दूसरे ज़िले और ज़िलों वाइज जो भी उनके सिटीज़ हैं छोटे छोटे, फिर टाउन्स हैं, रिटेलर, होलसेलर, क्या प्रोसेस होगा आपका, वो सारे चैनल्स आपको यहाँ इनबिल्ड करने होंगे। यानी थोक व्यापारी द्वारा विक्रय, होलसेल वाला विक्रय करेगा, अधिकृत एजेंसियां नियुक्त करना और विक्रेताओं के समक्ष प्रत्यय करना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपके इसी से रिलेटेड होंगे। एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग का अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स का मतलब होता है विक्रय शक्ति। विक्रय शक्ति यानी कि थोक विक्रेताओं के विषय में, फुटकर विक्रेताओं के विषय में, उपभोक्ताओं को से मुलाकात और डायरेक्ट सेलिंग भी करेंगे। इस तरह की बहुत सारे इवेंट्स हैं वो आपके सेल्स फोर्स में इनबिल्ड रहते हैं। अगला है एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन। विज्ञापन या भाई विज्ञापन एक कार्यक्रम है जिस विज्ञापन कार्यक्रम को हम इम्प्रूव करेंगे और विज्ञापन कार्यक्रम इम्प्रूव होने से ही हमारी सेल इम्प्रूव होती है, तो इस पर विशेष कार्यक्रम चलाएंगे, इस पर विशेष बल देंगे। प्रदर्शन को महत्व देना, प्रदर्शन को महत्व देंगे। उपभोक्ताओं के लिए किए गए विक्रय संवर्धन की सीमा पर भी ध्यान देंगे और मध्यस्थियों के लिए किए गए कार्यों की सीमा को भी निर्धारित करेंगे, क्योंकि जो हमारा मध्यस्थ है, मीडिएटर है, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस या सोशल वर्किंग, मेन पार्ट ऑफ द सोशल वर्किंग एंड सेल्समैन। सेल्समैन के लिए ये बहुत बड़ी बीच की कड़ी है जिससे बिजनेस को बहुत ही इम्प्रूव किया जा सकता है। फिजिकल हैंडलिंग। फिजिकल हैंडलिंग का मतलब होता है भौतिक वितरण। भौतिक वितरण का मतलब है कौन सा ऑडियंस या कौन सा रास्ता चुनेंगे गुड्स की सेलिंग करने के लिए। गुड्स की सेलिंग करने के लिए कौन सा रास्ता ऐड करेंगे हैंडलिंग करने के लिए, जैसे कह सकते हैं परिवहन डिपार्टमेंट, भंडारण, स्कंद, स्टॉक पॉलिसीज़ और लागतों को कंट्रोल करना, यानी कि लागतों को एक सीमित दायरे पर रखना। इस तरह के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके फिजिकल हेडिंग्स में आ जाएंगे। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है बेटे? मार्केटिंग रिसर्च में विपणन शोध बोला जाता है। इसमें विक्रय का विश्लेषण किया जाता है और क्षेत्र सर्वेक्षण और बाहरी एजेंसियों का उपयोग किया जाता है। इस तरह के सारे प्रोसेस यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ उपभोक्ताओं की आवश्यकता को भी ध्यान में रखता जाता है और उन तक कैसे गुड्स को पहुँचाने का भी कार्यक्रम इसी के अंतर्गत आ जाता है और वस्तु की पैकिंग भी किस तरीके की जाए ताकि गुड्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। ऐसे बहुत सारे तथ्यों पर पूर्ण रूप से कंट्रोलिंग की जाती है। इसी एलिमेंट्स पर हमें विशेष बल देना होता है क्योंकि इन्हीं एलिमेंटों के माध्यम से ही हम बिजनेस में सफलता को प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जर्नल प्लानिंग और प्रोडक्ट प्लानिंग, क्योंकि जब तक हम जर्नल प्लानिंग जो भी है हमारी, जब तक हम जर्नल प्लानिंग को नहीं एक्टिवेट करेंगे, जर्नल प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी डिपार्टमेंट के कार्य को करने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के वर्क को करने के लिए हमें एक जर्नल प्लानिंग मेंटेन करनी पड़ती है। चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो या स्वीपिंग डिपार्टमेंट हो, या स्वीपिंग नहीं है तो कोई भी डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके लिए हमें एक जर्नल मीटिंग तैयार कर लेनी चाहिए जिससे हम अपने प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वॉल्वेशन
कर सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्राइसिंग, जो कि व्यक्ति के इकोनॉमिकल वे पर भी इफेक्टेड करता है। और ये भी देखना है कि व्यवसाय के प्रादुर्भाव में, यानी कि व्यवसाय में और कौन से अन्य व्यक्ति के द्वारा ये सारी चीज़ें भी इनबिल्ड की गई हैं हमारे व्यवसाय में, जिसमें आपका कंपटीशन हो जाए और आप फेल हो जाएं, चूँकि आपकी कास्ट ज़्यादा हो। इसलिए अपनी कास्टिंग को भी रिकवर करके रखना है या कंट्रोल करके रखना है। ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना है जहाँ पर गुड्स की कास्ट में कमी है।